मेन मोटिव रहता है हमेशा कि ब्राइडल मेकअप नेचुरल एक्चुअली बेसिकली मैं वैसे भी आर्ट फील्ड से हूँ, ड्राइंग फील्ड से, ब्राइडल हूँ, नॉन ब्राइडल हूँ, सभी तरह के मेकअप की बहुत डिमांड है, लेकिन नेचुरल मेकअप को ज़्यादा पुशअप किया जाता है। ऐसे चेहरे से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने मेकअप की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। अधिकतर आपने देखा होगा कॉमेडियन रील्स में कि एक दुल्हन का मेकअप कराया जाता है, अगले दिन मॉर्निंग में फेस वॉश होता है, क्या होता है, अक्सर कॉमेडियन में ऐसा देखा जाता है, वो सब मेकअप आर्टिस्ट का ही कमाल है। बातचीत करते हैं किस तरह के मेकअप टैलेंट में इनका सफ़र कैसा रहा और कैसे शुरुआत हुई। दिस साइड इज शादमा उस्मानी, प्रो मेकअप आर्टिस्ट, स्पेशली एक्सक्लूसिवली ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट। और जैसे कि आपने कहा कि मेरा मेन मोटिव रहता है हमेशा कि ब्राइडल मेकअप नेचुरल रहना चाहिए, क्योंकि जब हम ड्रामेटिक मेकअप करते हैं तो वो चेहरा बदल जाता है। तो मेरा मेन फोकस रहता है कि जो आपका फेस फीचर है, जो आपका कलर कॉम्प्लेक्शन है, हम उसी से ही रिलेटेड एक ब्राइडल मेकअप तैयार करें, ताकि तो जैसा है उसको वैसा ही दिखाया जाए, उसमें कुछ चेंज ना किया जाए। वो भी बहुत परफेक्ट होता है और मेरे हिसाब से वही मेकअप है। ड्रामेटिक होता है वो अलग चीज़ें होती हैं, उसमें आप अलग तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्रिएटिविटी दिखा सकते हो कि हाँ हम इस तरह से मेकअप को लिफ्ट कर सकते हैं या फीचर्स चेंज कर सकते हैं। वो शूट्स वगैरह के लिए बेस्ट होता है, बट रियल ब्राइड के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप एक नेचुरल मेकअप लो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। मेकअप की दुनिया में आपने आज बहुत अच्छा नाम कमाया, सभी जिलों में अलग अलग शहरों में आप जाते हैं। कहाँ से इस सफर की शुरुआत आई, कैसे माइंड में आया कि इस लाइन में आप एक्चुअली बेसिकली मैं वैसे भी आर्ट फील्ड से हूँ, ड्राइंग फील्ड से। आफ्टर मैरिज बस मैंने डिसाइड किया कि चलो फील्ड चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अपना बिजनेस में आना था, लोगों को थोड़ा सा इंस्पायर भी करना था। लोगों में लैक ऑफ नॉलेज बहुत है मेकअप को लेके, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी चीज़ को एक सब्जेक्ट के तौर पे अपना बिजनेस बनाया जाए, लोगों को एजुकेशन भी दी जाए, क्योंकि मेकअप के फील्ड में लोगों को लेके बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं। तो उनको क्लियर करने के लिए मेनली मैंने ये चीज़ ज़्यादा सिलेक्ट किया है कि मेरा फील्ड यही रहा है कि आप सबसे पहले लोगों को काउंसलिंग दो, ताकि उनके मेकअप से लेके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो। लोगों को एजुकेट करो अबाउट द मेकअप, अबाउट द ट्रिक्स, अबाउट द लुक्स, एवरीथिंग। तो सभी चीज़ों में जब उनको एजुकेशन मिलती है, उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको काउंसलिंग मिलती है, तो उनको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहला मेरा मोटिव यही था कि लोगों को एजुकेट किया जाए हर तरीके से, चाहे वो मेकअप के बारे में हो या प्रोडक्ट के बारे में। किस किस टाइप के मेकअप होते हैं मैम, और फिलहाल कौन सा ट्रेंड में जाना चाहिए? वैसे फ़िलहाल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो नेचुरल मेकअप सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं, मतलब पुशअप कर रहे हैं कि आप जो है नेचुरल मेकअप की तरफ ज़्यादा जाएं। वैसे तो शूट मेकअप, कॉकटेल मेकअप भी काफ़ी ज़्यादा जो है आजकल बहुत फेमस हैं, बिकॉज क्योंकि आजकल इतना बड़ा फील्ड है, टोटल ग्लैमरस फील्ड है, उसमें आप हर तरह का मेकअप ट्राई कर सकते हो। फिर वो चाहे आपका ब्राइडल हो, नॉन ब्राइडल हो, सभी तरह के मेकअप की बहुत डिमांड है, लेकिन नेचुरल मेकअप को ज़्यादा पुशअप किया जा रहा है लोगों की तरफ, ताकि लोग जो है वो ड्रामेटिक मेकअप की तरफ से नेचुरल की तरफ ज़्यादा चले जाएँ। इस लाइन में आपके समय किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट है? सबसे ज़्यादा तो लोगों में लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप किसी क्लाइंट का मेकअप करने जाते हो तो लोगों को दिखता है कि हाँ फ़ोटो में कुछ और है, हमें ऐसा मेकअप चाहिए, तो वहाँ पे लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि जैसा फ़ोटो में दिखता है मेकअप असली में ऐसा होता नहीं है। आपके फेस पे जब वो आता है तो वो कुछ अलग दिखता है। तो सबसे बड़ा जो मेरा चैलेंजिंग पॉइंट रहा ना, वो यही रहा लोगों को काउंसलिंग देना, क्योंकि उन्हें मेकअप से पहले एक काउंसलिंग की ज़रूरत 100% होती ही है, ताकि उन्हें पता चले कि आखिर फैक्ट्स किस तरह से काम करते हैं। आज का जो प्रोग्राम हुआ इसका मोटिव क्या रहा? इसका मेन मोटिव यही था कि यहाँ के लोगों को एजुकेट करना, ताकि उनको पता चले कि हाँ इस तरह का भी एक मेकअप होता है, कि ज़रूरी नहीं है आप ब्राइडल मेकअप में सब कुछ बहुत ज़्यादा बोल्ड अप कर दो या सब कुछ हेयर स्टाइल इतना अजीब सा बना दो कि वो दुल्हन नहीं कुछ और ही लगे। तो लोगों को इस तरफ यही बताना है कि आप जो है एक मेकअप नेचुरल वे में भी एक अच्छी ब्राइड तैयार कर सकते हैं। आज प्रोग्राम में काफ़ी ग्रोथ रही, किस तरह के क्वेश्चन लोगों के क्वेश्चन मोस्टली जो रहे वो प्रोडक्ट नॉलेज को लेकर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन लोगों को ज़रूरत है नॉलेज की। उनको काम करना आता है लेकिन उनको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुट अप हुए हैं वो प्रोडक्ट नॉलेज को लेकर ही हुए हैं। कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, और किस तरह के प्रोग्राम्स की मेकअप को लेकर के नीड है मुजफ्फरनगर या अन्य जिलों में होने चाहिए? मेरे
हिसाब से इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि जो बिगनर्स हैं या जो लोग इतनी दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते सीखने के लिए, इतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मेरे हिसाब से इस तरह की क्लासेस ज़रूर होनी चाहिए। वो सबसे बेस्ट रहता है ताकि लोगों को जाना भी ना पड़े, स्टूडेंट्स को दूर भी ना जाना पड़े, उन्हें सारी नॉलेज यहीं पर ही दे दी जाए। ये सबसे बेस्ट है। थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने बताया, इस प्रोग्राम्स का मेन मोटिव है जो अंदर छिपी आपकी बाहर वो बाहर आए। एक मेकअप अपने आप में बहुत बड़ा टैलेंट है, वो भी सभी के सामने आए। एजुकेट होना भी NGO के द्वारा होते रहना चाहिए, जिससे कि अवेयरनेस सबके अंदर कायम रहे और भी आगे इस तरीके अवेयरनेस चलती है। जनपद मुजफ्फरनगर से वीडियो चैनल